गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज की तरह अपना अटेंडेंस बना लें। और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक इसलिए कि कल हम लोग यानी कि प्रीवियस क्लास में हम लोग चैप्टर 14 का लॉन्ग आंसर कर रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने लिखा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बच्चे हैं, तो जिसे मैं आज कंप्लीट कर दूंगी। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज आप लोगों को रिपीट करती हूँ वो बातें हैं कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। ओके। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी भी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे काम आपको करने हैं। और जिन बच्चों के पास अपनी बुक नहीं है वो बच्चे अपनी बुक्स को परचेस करवा लें, ख़रीदवा लें, क्योंकि आप क्लास 3 के बच्चे हो और इतने समझदार तो हो ही कि आपको समझ में आए कि बिना बुक के आपकी लर्निंग बहुत मुश्किल है और असंभव है। तो आपके पास किताबें होनी चाहिए और पढ़ाई लिखाई के हर साधन, चाहे वो किताब हो, नोटबुक हो, पेंसिल, इरेज़र, जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ होना चाहिए। तो इन बातों पे ध्यान देंगे और ये सारे काम को करने की कोशिश करेंगे और पूरा करेंगे। ओके। तो चलिए मैं क्वेश्चन ऐसा लिखाना शुरू करती हूँ। तो नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक ओपन कर लीजिए, मतलब सभी बच्चे तो नोटबुक ओपन करेंगे क्योंकि लॉन्ग आंसर तो आंसर हमें नोटबुक में ही लिखना होता है। तो हाँ, आपको ये देखना है कि लिखे हुए पेज में, यानी कि आपने जो लॉन्ग आंसर लिखा, क्वेश्चन नंबर जी लिखा चैप्टर 14 का 1, 2, 3, तो 3 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन के बाद उसका आंसर लिखा, और आंसर के बाद अगर उस पेज में, लिखे हुए पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बच रहा है तो आपको उस पेज का इस्तेमाल करना है। और जिन बच्चों के नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है तो आप बच्चे को उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करना है। ओके। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींच देंगे। उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर रिमेंबर नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर। तो चलिए मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर जी है, क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो 3, 1, 2, 3। 1 में क्या था, तो 1 नंबर क्वेश्चन में था डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के लोकेशन को हमें डिस्क्राइब करना था, मतलब दिल्ली कहाँ पे स्थित है। तो हमने लिखा था कि दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट में हरियाणा पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट बाउंड्रीज पे, सीमा रेखा पे हरियाणा पड़ता है, और ईस्ट में क्या पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश पड़ता है। उसके बाद उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन था, क्या था, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन दिल्ली, दिल्ली में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है। तो दिल्ली का जो जलवायु है, वातावरण है और आबो हवा है, बहुत ही एक्सट्रीम है, अधिकतम रहता है। वहाँ गर्मी है ना, और गर्मियों के मौसम में वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, गर्म रहता है और ड्राई, सूखा रहता है, और ठंड के मौसम में काफ़ी ठंडी पड़ती है। और क्या होता है, बरसात के मौसम में क्या होता है, जुलाई और अगस्त महीने में बहुत भारी वर्षा होती है, मतलब वहाँ गर्मी भी ज़्यादा, ठंडी भी ज़्यादा और वर्षा भी ज़्यादा, हर एक चीज़ अधिकतम होता है, एक्सट्रीम होता है। ओके। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 था, वो क्या था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन पे एक छोटा लेख लिखना
बनना था, तो मैंने लिखाया था कि राष्ट्रपति भवन, ओके, वो क्या है, ऑफिशियल रेजिडेंस है ना, सरकारी निवास स्थान है किसका, हमारे भारत देश के प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का, ओके। और उसमें है ना मतलब बहुत सारे रूम्स हैं, रूम्स के बारे में तो मैंने लिखाया नहीं, तो बताया था कि उसमें गार्डन्स है, म्यूज़ियम है, ओके, सेरेमोनियल हॉल है, ओपन स्पेस है, इस तरीके का जगह है, ओके। उसमें गार्डन्स भी जो कि मुगल गार्डन है, लोग आते हैं वहाँ घूमने के लिए, और उसमें रहने के लिए जो बॉडीगार्ड स्टाफ से उनके रहने के लिए जगह है। और वो क्या है, उसका जो डिज़ाइन है उसने किसने डिज़ाइन किया है, तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने उसे डिज़ाइन किया है इस तरीके से। और मैंने बताया था कि राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं, 19,000 स्क्वायर फीट में वो क्या है, फैला हुआ है, और उसमें 4 फ्लोर है, 4 मंजिल है, जिसमें 340 रूम है, ओके। और 304 हेक्टर में एरियाज़ में, एकर्स में वो फैला हुआ है। और वो एक राउंड क्या है, देखने में एक राउंड उसको बनाया हुआ है घर, मतलब जो राष्ट्रपति भवन है वो राउंड बिल्डिंग है इस तरीके से, ओके। तो ये देखने में हम लोग ने इस तरीके से उसके बारे में लिखा, जाना, पढ़ा, ओके। ये है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, लिखते हैं। वो क्या है, राइट few lines on फूल वालों की सैर, फूल, तो ये कैपिटल लेटर लिखिएगा, फूल का P कैपिटल, वालो WALON, वालो, तो W कैपिटल, की KI की, मतलब की का K कैपिटल, एंड सैर SAIR, सैर, सैर का S कैपिटल। क्वेश्चन बोला राइट ऑफ फ्यू लाइंस ऑन फूल वालों की सैर, मतलब फूल वालों की सैर, इस फेस्टिवल्स के बारे में कुछ लाइन हमें बताइए। तो चलिए हम आंसर लिखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा फूल, क्वेश्चन में हो या आंसर में हो, इसका सभी वर्ड का कैपिटल लेटर लिखिएगा, फूल वालों की सैर, सभी वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल, ओके। की सैर, मीनिंग प्रोसेशन, फूल वालों की सैर, मीनिंग इधर से लिखती हूँ, कहीं नहीं हटे, प्रोसेशन ऑफ द फॉरेस्ट, celebration by the flower seller, by the flowers, FLOWERS, flowers seller, SELLERS, sellers of Delhi, it is a 7-day festival generally held in the month of October, देखिए यहाँ पे नहीं आता है तो मैं क्वेश्चन को वाइप करूंगी, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, राइट अ फ्यू लाइंस ऑन फूलों वालों की सैर, फूल वालों की सैर, फूल वालों की सैर एक जो फेस्टिवल है उस फेस्टिवल के बारे में कुछ लाइन लिखना है। तो हमारा आंसर अक्टूबर के बाद नहीं अट रहा है, बोर्ड पे भी स्पेस कमी है, तो हम क्वेश्चन को ही वाइप करते हैं, ओके। क्योंकि हम आंसर को वाइप कर देंगे तो साथ में समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो मैं ये भी क्वेश्चन नंबर G को भी वाइप कर दूँगा, मेरा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये हेडिंग को भी वाइप कर दूँगा।
अक्टूबर के बाद यहाँ है जस्ट आफ्टर द रेनी सीजन, in the region of Mehroli. चांदनी CHANDNI चांदनी CHOW चौक, चांदनी चौक टू मेहरोली। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आंसर क्या था, क्वेश्चन क्या था, राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन फूल वालों की सैर। फूल वालों की सैर पे हमें कुछ लाइन लिखना था, कुछ लाइन बताना था। तो हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट है, आंसर है फूल वालों की सैर, मीनिंग प्रोसेशन ऑफ फ्लोरिस्ट, प्रोसेशन ऑफ द फ्लोरिस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमा है, मतलब फूल वालों की सैर का मीनिंग है प्रोसेशन ऑफ द फ्लोरिस्ट, यानी कि प्रोसेशन ऑफ द फ्लोरिस्ट, इसी का मीनिंग हो जाएगा फूल वालों की सैर। हिंदी में बात करें तो फूल वालों की सैर, इंग्लिश में बात करें तो प्रोसेशन ऑफ द फ्लोरिस्ट, यानी कि फ्लोरिस्ट फूल वालों, फ्लोरिस्ट मीन्स फूल वाला, फूल बेचने वाला, वाला है फूल वाला, तो फूल वालों का बड़ा जुलूस, तो सैर, तो जुलूस में निकलेगा तभी तो सैर करने के लिए निकलेगा, तो देखिए झुंड में निकलेगा, तो बात देखी है। मीनिंग इज एन एनुअल सेलिब्रेशन बाय द फ्लावर सेलर्स ऑफ दिल्ली, ये क्या है, एनुअल सेलिब्रेशन है, सालगिरह उत्सव है जो फूल बेचने वाला, दिल्ली का फूल बेचने वाला मनाता है। दिल्ली शहर है जो हमारे भारत देश का राजधानी है, कैपिटल है, तो ये क्या है, मेट्रो सिटी है, मेट्रोपोलिस कहलाता है, महानगरी कहलाता है, राजधानी है। तो वहाँ जो इतना बड़े शहर में फूल बेचने वाला है ना, तो सभी फूल बेचने वाले चाहे वो जिस धर्म के हो, तो वो ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सालगिरह उत्सव है, सालाना उत्सव है, साल में वार्षिक उत्सव है, तो वहाँ के लोग, वहाँ के फूल बेचने वाला इस उत्सव को मनाता है। इट इज़ अ 7 डे फेस्टिवल, ये 7 दिन का एक त्यौहार है। देखिए कहीं पे आपके बुक में 7 डे लिखा था, इसीलिए मैंने 7 डे लिखा है, लेकिन अब जनरली ज़्यादातर 3 डेज ही रहता है, मतलब 3 दिन तक ही मनाया जाता है, लेकिन बुक में 7 डे है, इसलिए मैंने 7 डे लिखा। तो इट इज़ अ 7 डे फेस्टिवल, ये 7 दिनों का एक पर्व है, जनरली हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, है ना। ये कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, जस्ट आफ्टर द रेनी सीजन, है ना, वर्षा ऋतु के तुरंत बाद मनाया जाता है। तो सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन वहाँ दिल्ली में अगस्त और जुलाई और अगस्त में भारी वर्षा होती है, सितंबर में भी वर्षा होती है। और आप अगर ज़्यादा जानिएगा तो जैसे 3 डे फेस्टिवल आपके बुक में 7 डे और अक्टूबर महीना लिखा था, तो इसलिए मैंने ये लिखा, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि 3 दिन तक ही ये पर्व मनाया जाता है, फूल बेचने वाला मनाता है और सितंबर के महीने में मनाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने अक्टूबर लिखा क्योंकि आपके बुक में अक्टूबर लिखा था। तो इट इज़ 7 डे फेस्टिवल, ये 7 दिन का एक पर्व है, जनरली हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इसे साधारणतः इसे अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, जस्ट आफ्टर द रेनी सीजन इन द रीजन ऑफ मेहरोली। मेहरोली एक क्षेत्र है, एक जगह है दिल्ली में, तो वहाँ के लोग वर्षा ऋतु के बाद इस फूल वालों की सैर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। कौन लोग करते हैं, जो लोग फूल बेचते हैं। द प्रोसेशन गोज फ्रॉम चांदनी चौक टू मेहरोली, तो ये जो प्रोसेशन, ये जो शोभा यात्रा जुलूस निकलता है, उनका जो सैर करने के लिए जो निकलता है,
वो कौन से महीने मतलब कहाँ से कहाँ निकलता है, तो दिल्ली के चांदनी चौक यानी कि ओल्ड दिल्ली में पड़ता है चांदनी चौक टू महरौली यानी कि न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली यानी कि चांदनी चौक से प्रोसेशन निकल के महरौली में जाता है, क्योंकि महरौली के लोग ही इसको सेलिब्रेट करते मनाते हैं। वो भी कौन लोग, जो फूल बेचते हैं, फूल बेचने वाले। ओके, तो बोल रहा था क्वेश्चन राइट अ फ्यू लाइंस ऑन फूल वालों की सैर। ओके, तो मैंने फूल वालों की सैर का सिंपल और जो एक्चुअल बात हमें जानना था वो मैंने लिख दिया। क्या है, फिर से एक बार आंसर पढ़ूँ। फूल वालों की सैर मीनिंग प्रोसेशन ऑफ फ्लोरिस्ट इज एन एनुअल सेलिब्रेशन बाय द फ्लावर सेलर्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली के फूल बेचने वाला फूल वालों की सैर जो कि वार्षिक उत्सव है उसे मनाते हैं, जिसका मीनिंग होता है प्रोसेशन ऑफ फ्लोरिस्ट। इट इज़ अ 7-day फेस्टिवल। ये एक 7 दिन का पर्व है, जनरली हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो कि अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, जस्ट आफ्टर द रेनी सीजन इन द रीजन ऑफ द महरौली। महरौली क्षेत्र के सभी फूल बेचने वाले है ना वर्षा ऋतु के बाद इसे मनाते हैं। द प्रोसेशन गोज फ्रॉम चांदनी चौक टू महरौली। ये जो प्रोसेशन निकलता है चांदनी चौक से महरौली तक के लिए ये शोभा यात्रा निकलती है। अब मैं से वाइप करूँगी और क्वेश्चन नंबर जी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वो आंसर लिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या है, डिस्क्राइब DESCRIB, डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट सिस्टम SYSTEM सिस्टम इन दिल्ली। डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन दिल्ली। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यातायात के जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसे हमें डिस्क्राइब करना, वर्णन करना। तो चलिए हम आंसर लिखते हैं। आंसर हो जाएगा दिल्ली। Delhi has a good network of city transport. Good network of city transport. The non-polluting यानी कि कंप्रेस्ड COMPRESSED, कंप्रेस्ड का C कैपिटल, नेचुरल NATURAL, नेचुरल गैस यानी कि CNG गैस। बसेस रन ऑन BUSES, बसेस इधर से लिख रही हूँ, रन ऑन, रन थ्रो THROUGH, थ्रो DCT, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन CONSTRUCTION
फास्ट। ओके, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ दिल्ली। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमें डिस्क्राइब करना है। ओके, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दिल्ली हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ सिटी ट्रांसपोर्ट। दिल्ली में क्या है, सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए एक अच्छा नेटवर्क है। मतलब दिल्ली ही शहर में अगर हमें यातायात करनी है, मतलब दिल्ली शहर में हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दिल्ली शहर के अंदर ही, ओके, तो वहाँ का जो नेटवर्क है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मतलब हमें एक ही जगह से दूसरी जगह दिल्ली में ही हमें जाना है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह दिल्ली में आना जाना कर सकते हैं। ओके, द नॉन पॉल्यूटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बसेज। नॉन पॉल्यूटिंग यानी कि जो प्रदूषण नहीं देने वाला, यानी कि बिना प्रदूषण वाला जो गाड़ी है, बस है, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड का सी कैपिटल, नेचुरल का एन कैपिटल और जी गैस का जी कैपिटल। नॉन नेचुरल गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या हो जाएगा, CNG, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा CNG। तो C फॉर कंप्रेस्ड, N फॉर नेचुरल और G फॉर गैस। तो ये जो बसेस है, इनके CNG वाली जो बसेस है, आपने अक्सर बोला होगा ना कि जो दिल्ली में गाड़ियाँ चलती है वो CNG वाली गाड़ी चलती है, CNG वाली गाड़ी चलती है। तो आपके दिमाग में ये होगा ना कि CNG का मतलब क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि उस गैस को कंप्रेस्ड कर दिया गया है, मतलब प्राकृतिक द्वारा, मतलब वो प्रदूषण नहीं देगा, मतलब वो धुआं इतना उत्पन्न नहीं करेगा जिस वजह से वो जो हमारे एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो मतलब वो डैमेज नहीं होंगे और प्रदूषित नहीं होंगे। तो दिल्ली में जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो बसेस चलती हैं दिल्ली शहर में ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो बसेस होती है CNG वाली, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाली होती है, जो पॉल्यूशन नहीं उत्पन्न करती है, कम उत्पन्न करती है ना। रन थ्रू दी सिटी, शहर के अंदर चलती है। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाई ओवर्स एंड मॉडर्न ब्रिज, है ना। फ्लाई ओवर्स यानी कि सड़क के ऊपर जो पुल होती है, और मॉडर्न ब्रिज यानी कि और आधुनिक जो पुल है, ये पुल का जब कंस्ट्रक्शन किया गया, निर्माण किया गया, तो द ट्रैफिक इन द सिटी इज़ फास्ट। तो दिल्ली शहर में जो ट्रैफिक है वो बहुत ही फास्ट हो गए, मतलब यातायात के साधन बहुत तेज़ हो गए। मतलब पहले सड़क पे लोग गाड़ियाँ चलाते थे और लोग को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफ़ी लंबे समय तक सड़कों पे ही इंतज़ार करना पड़ता था, ट्रैफिक जैम हो जाती थी, तो एक तरफ की गाड़ी निकलने में ही ट्रैफिक पुलिस को बहुत देर हो जाती थी। इसी वजह से हर सड़क के ऊपर ज़्यादातर फ्लाई ओवर्स बन गए हैं, सड़क के ऊपर पुल बन गया है, ब्रिज, आधुनिक ब्रिज बन गया है। मतलब कि हमें जिस रास्ते से हम जाना चाहते हैं और जाहिर से बात है ज़्यादा रास्ता हो जाएगा तो हमें जाने में सुविधा हो जाएगी ना, इसीलिए लोग, है ना, फ्लाई ओवर्स और ब्रिज के कारण लोग अपने सही समय पे एक जगह से दूसरी जगह आना जाना कर सकते हैं और कर लेते हैं। क्योंकि देखिए बड़ा शहर है, मेट्रो सिटी है, मॉडर्न यानी कि महानगरी है, राजधानी है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे लोगों की जनसंख्या होगी वहाँ पे गाड़ियाँ भी ज़्यादा होगी, लोग चलेंगे, चाहे वो अपने पढ़ाई के लिए जाए, स्कूल बच्चे, कॉलेज बच्चे, चाहे वो लोग काम के लिए जाए या काम पे जाए, तो बाहर जाएंगे तो गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, कितना भी पहले क्यों ना जाए, उन्हें प्रॉब्लम होगी, समय पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसके लिए वहाँ पे, है ना, फ्लाई ओवर्स और ब्रिज का निर्माण किया गया, जिस वजह से ट्रैफिक को आसान बनाया जाए और सुविधाजनक बनाया जाए। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन दिल्ली। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमें डिस्क्राइब करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ सिटी ट्रांसपोर्ट। दिल्ली का जो मतलब हम आंसर बोल देते हैं, दिल्ली हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ सिटी ट्रांसपोर्ट। द नॉन पॉल्यूटिंग कंप्रेस्ड natural gas buses run through the city due to the construction of flyovers and modern bridge. The traffic in the city is fast. यानी कि दिल्ली का जो दिल्ली शहर में हमें यातायात करने के लिए उसका अच्छा नेटवर्क है, वहाँ ऐसी बसेस चलती है जो कि CNG वाली बसेस होती है, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस वाली बसेस जो होती है, जो पॉल्यूशन नहीं उत्पन्न करती है, तो वो गाड़ियाँ चलती है, बस चलती है, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह दिल्ली शहर में ही यातायात कर सकते हैं। और वहाँ यातायात को और भी फास्ट करने के लिए, और भी तेज़ करने के लिए फ्लाई ओवर्स और ब्रिज बनाए गए हैं, ओके, मॉडर्न ब्रिज।
तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो आप सभी बच्चों का होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर जी ऑफ चैप्टर 14, चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर जी आप सभी बच्चे याद कर लेंगे। ओके, और क्वेश्चन नंबर जी में पहला क्वेश्चन पहले दिन यानी कि प्रीवियस क्लास में मैंने 1 से लेकर 3 तक लिखाया था, जो कि मैंने कहा था कि आप सभी बच्चे रिमेंबर कर लेंगे। तो जिन बच्चों को याद हो गई है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। जिनको नहीं याद हो पाई है कोई बात नहीं, वो बच्चे उसे फिर से याद कर लेंगे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4, 5 सभी बच्चे याद कर लेंगे। तो जिनको पहला वाला याद है तो याद कर लीजिएगा, नहीं याद है तो फिर से याद कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को, और सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को याद कर लेंगे। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है एट होम के लिए, वो है शेयर योर बिलोंगिंगनेस। क्या बोला है, शेयर योर बिलोंगिंगनेस, मतलब हम अपनापन को बढ़ाएं, बांटें, यानी कि हम किसी के साथ, जैसे घर में मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, बी काइंड टू एवरीवन, हमें सभी के साथ दयालु रहना है, दयालु व्यवहार करना है। तो उसी के लिए सभी के साथ हमें अपनापन दिखाना है, मतलब हम अपनापन दिखाएंगे तभी हम किसी के नज़दीक जा सकेंगे, मतलब उससे अपने दिल की बातों को शेयर कर सकेंगे, उसके साथ खुशियाँ बांट सकेंगे, दुख शेयर कर सकेंगे, दुख बांट सकेंगे, और उसकी मतलब उसके जो काम आते हैं उस समय में हम उसकी मदद कर सकेंगे। इसीलिए हमें लोगों के साथ अपनापन करना है, लेकिन पहले अपने फैमिली मेम्बर के साथ हम करेंगे, रिलेटिव्स के साथ करेंगे, तभी हम दूसरे व्यक्ति के साथ कर सकते हैं। तो आज का गुड हैबिट टिप क्या है आपका, शेयर योर बिलोंगिंगनेस, ओके, एट होम। और जो होमवर्क है उसे रिमेंबर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।